हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मॉड्यूल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए स्टेज वन लेके चल रहा हूँ मैं। स्टेज वन क्वेश्चन वन पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले वाले जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जब एक घोड़ा यकायक दौड़ने लगता है, जब एक घोड़ा यकायक दौड़ने लगता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। वही है बस वाला एग्जाम्पल। बस लो या घोड़ा लो, बस लो या घोड़ा लो, एक ही बात है। जब आप इसके ऊपर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है, जब ये अचानक बस आगे चलती है किसी त्वरण से तो इस पर आभासी बल लगता है पीछे। छोड़ो भाई, ये भाग तो अभी भी क्या था, एकदम आगे चली तो पांव आगे चले, ये भाग तो आगे गति कर गया, लेकिन ये भाग तो ऊपर वाला भाग क्या था, स्थिर था। तो कौन सा जड़ता होगा, स्थिर अवस्था का जड़ता होता है ये। विराम के जड़ता के कारण उसके शरीर का, स्थिर अवस्था का बोलो या विराम का बोलो, विराम के जड़ता के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है और निचले वाला भाग गति में आ जाता है। बस तीसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा है। वह जब गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद वापस उसके हाथ में आ जाती है। बताया हुआ है भाई, जब नियत वेग से चल रहा है यानी एक ही दिशा में चल रहा है, ऊपर फेंकेंगे तो वापस उसके हाथ में आ जाएगी। जो व्यक्ति फेंकता है उसको तो दिखेगा कि उसका सीधी रेखा में गति हुई है, और जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसको लगेगा कि प्रक्षेप्य गति हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाँ 3 और 4 दोनों एक साथ ही बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रस्सी बंधी हुई है, ये गुटका है, यहाँ से ये ए है, बी पॉइंट इसको मान लो या इसको मान लो, और ये सी है। ठीक है, बी यहाँ पे भी बोला है और यहाँ पे भी, दोनों पॉइंट बी बी है। ठीक है, सीधी बात है जी। जब आप एकदम झटका मारोगे, एकदम झटका मारोगे तो बी सी रस्सी टूटेगी, यहाँ से टूटेगा एकदम झटका मारोगे तो, और धीरे धीरे खींचोगे तो ए से टूटेगा। क्यों? क्योंकि एकदम आपने झटका मारा तो ऊपर वाली रस्सी पर लोड नहीं पड़ा, इस बिंदु पर लोड पड़ा, ये नीचे वाली रस्सी टूट के गिर गई। जब आप धीरे 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 खींचोगे तो ये लोड यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण हो गया, बिंदु ए से रस्सी टूटेगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, धीरे धीरे खींचेंगे तो ए बी भाग टूटेगा ऊपर वाला, और झटके से खींचेंगे तो बी सी भाग टूटेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। 1000 किलोग्राम की लिफ्ट की तार में तनाव 1000 केजी भार है। 1000 किलोग्राम की लिफ्ट के तार में तनाव 1000 केजी भार है। जब लिफ्ट, ये देखिए लिफ्ट, ये लिफ्ट है जी, ठीक है, 1000 केजी है। ठीक है, मास होगा इसका, ऊपर की ओर जा रही है तो अच्छा इसमें केजी भार, अच्छा ये एक नई यूनिट होती है, सुनो, केजी भार, किलोग्राम वेट ऐसे लिखते हैं हिंदी में। केजी भार क्या लिखा है इन्होंने, केजी भार, किलोग्राम भार, ये होती है जी जी न्यूटन के बराबर। 1 केजी भार, 1 किलोग्राम भार होता है, वो जी बोल दो या 9.8 न्यूटन बोल सकते हो आप, इसको लगभग 10 न्यूटन भी बोल सकते हो, ये एक तरीका होता है। देखो उसका द्रव्यमान कितना है, 100 केजी है, 100 नहीं 1000, द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, और नीचे भार, भार लग रहा है mg, mg कितना है, 1000 केजी वेट है, 1000 mg, 1000 इंटू में जी, जी की वैल्यू रख दो 9.8, इतना न्यूटन आया। ठीक है, तो देखो कितना आया, W वेट बोले तो 9.8 इंटू में 1000, तो 9.8 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 इंटू में 9.8 न्यूटन
1000 9.8 न्यूटन किसके बराबर होती है? 1 kg भार के, 1 kg भार। तो टोटल कितना आया? 1000 किलोग्राम भार, 1000 किलोग्राम भार आया। तो भाई कोई सूडो फोर्स नहीं लगा, यानी उसकी चाल क्या है? ऊपर हो या नियत चाल है, कोई आभासी बल नहीं लगा ना जी। तो स्थिर अवस्था में है या फिर एक समान गति कर रही है? बिल्कुल त्वरण नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो, 2 × 10⁻7 kg का एक जहाज 25 × 10⁵5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 25 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो इस विस्थापन में जहाज द्वारा प्राप्त चाल कितनी होगी? 2 × 10⁻7 का एक जहाज है, इतना बल लगा रहे हैं, ठीक है भैया, ब्लॉक है, m द्रव्यमान है, f बल लगा रहे हैं, जहाज है, और कितना विस्थापित हो गया? 25 मीटर विस्थापित हो गया। जहाज द्वारा प्राप्त चाल क्या होगी? यहां पर नई चाल बतानी है, अंतिम वेग बताना है, आरंभिक वेग दिया नहीं, 0 ही लेंगे। तो कैसे निकालोगे? v² - u² = 2s। अंतिम वेग निकालना है, आरंभिक 0 2a f/m इंटू में s, v आएगा जी वर्गमूल 2fs/m, बस मान रख दो 2fs। f कितना जी? 25 × 10⁵5, ठीक है। s 25 मीटर, द्रव्यमान 2 × 10⁻7, बस इसको सोल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा जी। 25 को 25 से करेंगे 625 और 10⁻2, तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 10⁻1, यानी 2.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो बात? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? ये 6। अब क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं जी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो, 6000 किलोग्राम के एक एलिवेटर को किसी केबल द्वारा 5 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ऊपर की ओर खींचा जाता है। जी का मान 10 हो तो केबल में तनाव कितना होगा? एक केबल है जी, उसमें ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है। केबल में तनाव T का मान कितना होगा? mg + ma, m कॉमन ले लो, g + a, कितना है जी? m 6000, g कितना है जी? 9.8, और त्वरण कितना है? g का मान बोल रहा है जी 10 है, तो ले लो जी, और ये आसान हो गया। और त्वरण कितना है? 5, तो ये तो है जी 6000 गुणा कर देंगे 15 से, 15 0 0, 15 चौक 15 छिके 90, 90,000, फोर्थ आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर/सेकंड के वेग से गतिशील है। तो 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई भार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? द्रव्यमान है जी 100 किलोग्राम का, द्रव्यमान 100 किलोग्राम का वाहन 5 मीटर/सेकंड के वेग से गतिशील है। वेग कितना है जी? 5 मीटर/सेकंड का वेग है, ठीक है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन है, 5 मीटर/सेकंड के वेग से गतिशील है। वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए 1/10 सेकंड में रोकना है, ठीक है। वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगने वाला आवश्यक बल कितना होगा? तो वही सूत्र बताओ, F = m dv/dt।
एफ बल निकालना है, द्रव्यमान कितना है जी 1000 किलोग्राम, 1000 है या 100 है, 100 किलोग्राम। डीवी अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग अपॉन टाइम। अंतिम वेग कितना है जी 5 और आरंभिक वेग कितना है 0 और टाइम कितना है जी 1/10। तो इसका गुणा करो 1000 गुणा 5, 5000 न्यूटन। ठीक है, आप इसको लगा लो भाई, अंतिम 0 है, आरंभिक 5 है, माइनस का गया, माइनस मतलब विपरीत दिशा में लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है एक लड़का जिसकी सहंती मतलब द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। ठीक है, एक एलिवेटर में खड़ा है, लड़के के पैरों के द्वारा अनुभव किया गया बल सर्वाधिक होगा जब एलिवेटर ऊपर जाएगा जी। भाई वो एलिवेटर में खड़ा है, ठीक है, जब एलिवेटर ऊपर किसी त्वरण से जाएगा तो बल लगेगा ना नीचे, ma तो लगेगा, और नीचे क्या लगेगा mg। सर्वाधिक बल तभी लगेगा जब ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के रेखीय वेग उत्पन्न कर दे। वह समय जिसमें किसी वस्तु में केजी मीटर पर सेकंड तो क्या है, संवेग है, समय। तो ये फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू में डेल्टा टी, ये लगा दो, इक्वल टू आई। आई क्या होता है, डेल्टा पी होता है भाई, सीधा फार्मूला, वही तो फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ डॉट डेल्टा टी। कितना न्यूटन, 2 न्यूटन। डेल्टा टी निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.4/2, 0.2 सेकेंड। पहला आंसर। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के प्रति सेकंड n छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान m किसी सतह को u वेग से प्रत्यास्थ टकराती है, सतह पर लगने वाले बल का मान बताओ। ये कोई सतह है, ठीक है, प्रति सेकंड n छोटी गेंदें हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान मानते हैं m, ठीक है, किसी सतह से u वेग से टकराती है। प्रत्यास्थ टक्कर मतलब वापस भी प्रत्यास्थ का ये मतलब है वापस उसी वेग से ऊपर उठी। ठीक है, तो लगने वाला बल बताओ। पहले तो संवेग में परिवर्तन देखो, v फाइनल माइनस v इनिशियल। भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी दिशा विपरीत है ना, एक नीचे और एक ऊपर है, तो एक को माइनस के साथ ले लो। अंतिम वेग u है तो आरंभिक कितना हुआ -u। इस दिशा को माइनस ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, ये -u हो गया, ये +u हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया 2mu। ये तो है जी एक गेंद के लिए, एक गेंद के लिए से n गेंदों के लिए कितना होगा, n गेंदों के लिए कितना होगा 2mu है, n से गुणा करना पड़ेगा जी। और वो क्या पूछे, प्रति सेकंड बल। प्रति सेकंड बल कैसे निकालते हैं, संवेग में परिवर्तन बटे में समय। 2nmu और डेल्टा टी 1 ले लेंगे, तो f का मान आ गया जी 2nmu। दूसरा उत्तर, बात समझ गए?
तो आगे देखिए, सवाल नंबर 12 पे बढ़ रहे हैं। आज ये 25 तक तो सवाल हम करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्प्रिंग तुला लिफ्ट की छत से जुड़ी हुई है। लिफ्ट है, उसकी छत से एक स्प्रिंग तुला जुड़ी हुई है जी। ठीक है, एक व्यक्ति अपना थैला इस स्प्रिंग पर टांग देता है। ठीक है, थैला टांग दिया इसके साथ। जब लिफ्ट स्थिर है तो 49 न्यूटन का पाठ्यांक देती है। ठीक है जी, जब लिफ्ट स्थिर थी तो mg लग रहा था जी, mg 49 है। यदि लिफ्ट को त्वरण 5 के त्वरण गतिमान दिया जाए तो लिफ्ट ऊपर जा रही है क्या या नीचे आ रही है? नीचे की ओर 5 के त्वरण से गतिमान हो। नीचे नीचे कोई त्वरण होगा 5, तो इस थैले पर आभासी बल लगेगा जी ऊपर ma। तो उत्तर क्या आएगा, mg नीचे था और ma ऊपर। बस ये नया भार आ गया। m कॉमन ले लो जी, g माइनस ए। m निकालना है, g 9.8 49, m का मान आ गया जी 49 बटे में 9.8, 49 बटे में 9.8, 49 9.8 कितने पे जाएगा, 5 पर। 5 जी कितना ले लें, जी 10 दिया हुआ क्या, जी का मान 9.8 ले लो और ए कितना 5, तो ये कितना आ गया जी 4.8, 8 5 40, असल 4 5 20 और 4 24, आंसर आएगा जी 24 न्यूटन। दूसरा उत्तर। ठीक है, ये सवाल नंबर 12 था। सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, एक गतिमान कार की छत से एक गोले को डोरी की सहायता से लटकाया गया है। यदि कार क्षैतिज त्वरण ए से गतिमान हो तो डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी? एक गतिमान कार की छत को एक गोले की डोरी की सहायता से लटकाया गया। देखो ये है जी कहानी। इधर लटकाया जी, आगे की तरफ ए त्वरण दिया तो ये इधर आ गया जी, पीछे की तरफ इस पे बल लगा ma और नीचे कौन सा बल लगा mg। ठीक है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। किसके साथ कोण बताना है, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण। ये चित्र देखो जी, ma mg ये कोण थीटा, टेंजेंट थीटा, लंब बटे में आधार। लंब क्या है, ये मतलब ये ma और आधार क्या है जी mg। तो कितनी वैल्यू आई, a बाई जी। थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स a बाई जी, पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो ये एक नत्तल है, ये कोई कोण 30 डिग्री है। यहां से एक बंधा हुआ है स्प्रिंग, किसी गुटके से, द्रव्यमान m 5 kg। सवाल क्या है,
5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को किसी नट तल में एक रखी हुई स्प्रिंग की तुला से लटकाया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना होगा? स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, इधर बल लगेगा जी, कितना बल लगेगा? mg sin थीटा, और इधर बल कितना है जी? kx, स्प्रिंग बल kx ही होता है, mg sin थीटा आंसर। m कितना? 5, g कितना ले लो? 10, और साइन 30, 1/2, कितना न्यूटन आया जी? 25 न्यूटन। दूसरा उत्तर 15 नंबर लीजिए। पंद्रह नंबर क्या देखो, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। लिफ्ट तथा लिफ्ट में उपस्थित यात्री का संयुक्त द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है जी। लिफ्ट तथा लिफ्ट में उपस्थित यात्रियों का द्रव्यमान 1500 केजी है। टोटल द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो t बराबर 11 सेकंड पर आपको काम करना है। ये देखिए जी, पहले तो है जी त्वरण, फिर है जी नियत चाल, और फिर है जी मंदन। 2, 10, 12, 0, और अधिकतम चाल है 3.6। वेग समय ग्राफ है ये। तो 11 सेकंड कहाँ हुई जी? 11 सेकंड तो यहाँ हुई ना जी, इसके लिए हुई 11 सेकंड। तो आप अगर 11 सेकंड पे काम करना चाहोगे तो 11 सेकंड पे तो मंदन आएगा। आपको इस ऐसे केस में फार्मूला क्या लगाना है भाई? लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, तो फार्मूला आपको ये लगाना है, mg प्लस ma। m कॉमन लेना है, g माइनस e। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नीचे क्या क्या आएगा? mg आएगा, और क्या आएगा नीचे? ma। तो 11 पर तो त्वरण की बजाय मंदन आएगा जी। कितना आएगा मंदन बताओ? 3.6 से घट के 0 हो गया, 3.6 से घट के 0 हो गया, और ये 10, 12 माइनस 3.6/2 माइनस 1.8, ठीक है। ये माइनस ऊपर जा रही है तो यहाँ ये प्लस आएगा। m कितना? 1500, g कितना? 9.8, और माइनस 1.8। 1500.8 गया, 9 में से गया 8, 15 8 को 8 से गुणा कर दो, 15 8 96, 9600 न्यूटन का बल आ जाएगा जी। 15 8 96 नहीं होता है, 8 पंजे 40, असल 4 8 कम और 4, 15 8 120 होते हैं, 12,000 न्यूटन। तीसरा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। तीसरे नियम के क्वेश्चन बता रहा है ये, जल में तैरना संभव हो सकता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ये देखो भाई, आप पानी हाथों से पीछे फेंकोगे, दैट ये वो क्या है? क्रिया, और आपका आगे जाना प्रतिक्रिया है। आप पानी को पीछे धक्को दोगे, वो क्रिया हुई, और आप आगे गए, वो क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। 17 नंबर, 17 नंबर क्या है? एक ठंडा पेय पदार्थ तुला पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर है जी एक बोतल मान लेते हैं, ऐसे ठंडा पेय पदार्थ रखा गया है, ठीक है। जब उसका ढक्कन खोल देंगे, ढक्कन खोल देंगे तो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आएगी, लेकिन बाहर आनी वो तो क्रिया हुआ ना भाई। आप ऊपर हवा में कब उड़ोगे? आप नीचे दबाओगे सही ना। हेलीकॉप्टर ऊपर क्यों उड़ता है? क्योंकि वो हवा से, हवा को नीचे दबाएगा। तो जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, यानी पहले तो वो उसने नीचे दाब लगाया, तो पहले दाब लगाया, तो पहले तो दाब लगाएंगे तो यहाँ पाठ्यांक बढ़ेगा, पहले तो बढ़ेगा, लेकिन वो दाब धीरे धीरे कम हुआ, ये धीरे 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 खत्म हो गई, तो बाद में क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कौन सा उत्तर देख लो? तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन 18 में ये लिखा गया है कि एक स्प्रिंग तुला पर एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ नीचे स्प्रिंग तुला मान लेते हैं, यहाँ स्प्रिंग तुला होगी और उसके ऊपर एक बड़ा पिंजरा रखा गया है जिसमें एक पक्षी बैठा है। यह 25 न्यूटन का भार बताता है। ठीक है जी, जिसमें पक्षी बैठा था जी पहले, और 25 न्यूटन का भार तो पहले लग ही रहा था। mg है जी 25 न्यूटन। तो ठीक है, पिंजरे में यह पक्षी द्रव्यमान पॉइंट ऊपर की ओर उड़ता है। तो जब अब ऊपर की ओर ही उड़ने लग गया, त्वरण लगाएगा तो नीचे की तरफ आभासी बल आएगा जी ma। m कितना जी 0.5 और a कितना जी, त्वरण कितना 2, तो ma कितना आ गया 1, यानी ये एक्स्ट्रा आया 1, 1 न्यूटन एक्स्ट्रा आया ना। तो अब एफ नेट कितना लग गया जी? एफ नेट लग गया जी mg प्लस ma। mg प्लस ma, mg कितना 25 और ma कितना 1, यानी कितना न्यूटन आया? 26 न्यूटन का बल आ गया। 25 प्लस 1 है 26 न्यूटन का बल आ गया जी। ठीक है भाई, ये 18 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है, एक मशीन गन से प्रति सेकंड 20 गोलियां दागी जाती है। ठीक है, n का मान 20 है। प्रत्येक गोली का द्रव्यमान, हर एक गोली का द्रव्यमान 150 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो जी। ठीक है, वेग 800 मीटर पर सेकंड। बंदूक को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? n m dv बाई dt। n 20 गोलियां, प्रत्येक का द्रव्यमान 150 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। dv बाई dt प्रति सेकंड। वेग कितना? 800 मीटर। आरंभिक वेग 800, अंतिम वेग 0। 1 2 3, 1 2 और तीसरा यहाँ से 15 दूना 30 और 80, 2400 न्यूटन का बल लगेगा जी। माइनस साइन बता रहा है कि विपरीत दिशा में लगेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपको पता ही है जी कि ये एक बल इधर लग रहा है जी, एक बल इधर लग रहा है। 5-5 न्यूटन के लग रहे हैं जी दोनों तरफ। ठीक है, 5-5 न्यूटन के बल लग रहे हैं दोनों तरफ। तो रस्सी में बल भी kx, स्प्रिंग बल। आपको पता है जी, जब दोनों तरफ बल लगता है तो उत्तर किसी एक में ही आता है, क्योंकि दोनों तरफ बल लग रहा है, गति तो हो नहीं रही है, चाहे रस्सी हो चाहे स्प्रिंग हो। तो ये 20 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं जी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आवेग के क्वेश्चन है। 21 क्या कह रहा है? एक कण का संवेग नियत नहीं है, तो निम्न में से कौन सी राशि निश्चित रूप से नियत नहीं होगी? कण का संवेग नियत नहीं है। संवेग mv नियत नहीं है, ये नहीं है का निशान है, यानी उसका वेग नियत नहीं है। उसका वेग नियत नहीं है। दूसरा उत्तर 22 नंबर देखिए। 22 में हम बात करते हैं वो क्या है? 50 डायन का एक बल लग रहा है। ठीक है, 50 डायन को न्यूटन में बदलो, 10 के पावर -5 न्यूटन। ये बताया हुआ था आपको कि जो एक न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इकाई विमाएं वाले पाठ में सीखा था हमने। ठीक है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु को 3 सेकंड तक लगाए रखता है आवेग डेल्टा पी।
क्या निकालना है? आवेग का मान डेल्टा पी, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डॉट डेल्टा टी। एफ कितना? 50 गुणा 10 की घात -5। डेल्टा टी कितना? 3 सेकेंड। 150 गुणा 10 की घात -5। आगे सोल्व कर लो इसको, दशमलव आगे ले आओ और उत्तर निकाल लो। ये हमने 22 तक क्वेश्चन किए हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। मशीन गन पकड़ने वाला व्यक्ति अधिकतम 144 न्यूटन का बल, अधिकतम कितना? 144 न्यूटन का बल गन पर लगा सकता है। मशीन गन के प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां छोड़ी जा सकती है? F = N M dV/dt। 144, N कितना? N निकालना है। द्रव्यमान 400 ग्राम को किस में बदल दो जी? किलोग्राम में। ठीक है, 1200 dV, भैया एक तो जीरो ही लेनी पड़ेगी। dt प्रति सेकंड, 1 2 1 2 3। ठीक है, n का मान 144 बटा 120। 40 ग्राम, 400 ग्राम नहीं, सॉरी 40 ग्राम है। 40 ग्राम है, ये भी कट गया। 12, 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 40 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। 1200 144, तो 1 2 3 12 चौके 48, 12 चौके 48। अब इसको सोल्व कर दो जी, 3 आ जाएगा, 8 3 24, 4 3 12, 2 14, 3 चौथा उत्तर। 24 नंबर सवाल देखिए। अब स्टेज 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 24 कहता है एफ परिमाण के दो बलों के परिमाणी एफ है, दोनों के बीच में कोण कितना होगा? ये एक पॉइंट है, एक एफ इधर लग रहा है जी, एक एफ इधर लग रहा है। अगर ये 120 डिग्री पर हों तो इनका परिमाणी भी एफ ही आता है। ये बात हम पहले पढ़े थे। कैसे? देखो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी कोस 120। एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कोस 120 -1/2, 2 से 2 कैंसल। 3f स्क्वायर रूट 3f। ठीक है, ओके। उन्होंने तो खाली कौन ही पूछा है जी, परिमाणी पूछा ही नहीं। ओके ओके ओके, एफ ही आएगा ना, रूट 3f कैसे आएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 120 डिग्री पर था तो उत्तर कितना आया? एफ ही आया। 25 नंबर देखिए। 25 क्या कह रहे हैं? 5 तथा 10 का परिमाणी बल नहीं हो सकता। 5 और 10 का या तो 15 हो सकता है या 5 हो सकता है। उत्तर 5 और 15 के बीच में होना चाहिए। 12 है उनके बीच में, 8 है उनके बीच में, 4 नहीं है। 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो तीसरा उत्तर 4 उनका उत्तर कभी भी नहीं हो सकता।
तो ये पहले 25 सवाल हमने ख़त्म कर दिए हैं जी। अब आता है जी 26वां सवाल। 26वां सवाल क्या कहता है, देखो 26वां सवाल ऐसे कहता है जी, F1 F2 का योग कैसे होना चाहिए, का योग F3 है। तो ऐसे हो सकता है जी, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, या इसका उल्टा बना सकते हैं ऐसे, ऐसे ये F3 है, कोई सा F1 F2 ले लो, ये F1 है तो ये F2 है, ये F3 है। उत्तर, तीसरा उत्तर। ये पहले 26 सवाल हमने किए हैं जी। ठीक है भाई। अगली बात देखिए, 27 नंबर सवाल। ऐसे सवाल हमने पहले भी काफ़ी कर दिए हैं जी। ये घिरने वाले सवाल हैं, इनमें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सवाल किए हैं जी। ऐसे एक ब्लॉक है जी, यहाँ से होता हुआ ब्लॉक ए, एक ब्लॉक है जी यहाँ से होता हुआ ब्लॉक बी, और उसके नीचे है जी ब्लॉक सी। ABC 3 ब्लॉक हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 समान पिंड, ये भी 2 kg का है। ABC एक स्थिर घर्षणहीन गिरने से होकर जाने के डोरी बंधे बी और सी को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव बताओ। ये तनाव बताओ, इसको मैं T2 बोल दूं और इसको मैं T1 बोल दूं। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा जी, तो त्वरण कितना होगा, त्वरण mg, इधर लगेगा नीचे mg 20 और ये रोकेगा 20, ये दोनों चलाएंगे जी। 20 और 20 चलाएगा और दूसरा 20 रोकेगा। द्रव्यमान है जी 2 + 2 + 2, ये कैंसल, 20/6 10/3। त्वरण 10/3। अब इसमें तनाव निकालना है, मैं तो T1 T2 दोनों निकाल के दिखा देता हूं। देखो ये नीचे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है नीचे, 20, रोका किसने, T2 ने। द्रव्यमान कितना 2a, 20 - T2 = 2a कितना 10/3। T2 का मान आ गया 20 - 20/3, 20 दिए 60 - 20 40/3, 40/3। ठीक है, यहां से T1 निकाल के दिखाऊं, कहां जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये कहां जा रहा है, ऊपर। T1 - 20 = 2a, T1 = 20 + 2a, a कितना 10/3, 20 दोनों 40, 20 ये 60 + 20 80/3। ठीक है, और अब इस बी वाले गुटके पर भी हम समीकरण लिख सकते हैं। बी वाला गुटका कहाँ जा रहा है, नीचे। कौन लेके जा रहे हैं, 20 और T2, 20 T2 - T1 = 2a, 20 + T2 - T1 = 2a कितना 10/3। इधर आएगा T1 और T2, 20 - 20/3, 60 - 20/3, T1 - T2 का मान कितना आना चाहिए, 40/3। देखो आ रहा है क्या, T1 80/3 - 40/3, ये T1 है, ये T2 है, और ये 40/3 ही आएगा, दोनों 40/3 ही है जी, कहीं से देख लो।
ठीक है, ये 27 नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ नहीं करना था, समीकरण लिखनी है, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है। स्टेज 1 में आपको समीकरण लिखनी है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, 3 ब्लॉक का, 4 ब्लॉक का, 5 ब्लॉक का, अगर आपको समीकरण लिखनी आ गई, समीकरण कैसे लिखते हैं देखो, ये नीचे जा रहा है, चलाने वाला 20, रोकने वाला T2, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, जिस पे समीकरण लिख रहे हैं उसका द्रव्यमान गुणा में त्वरण। भाई त्वरण तो पूरी निकाय का सेम ही होगा ना, एक तो नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो त्वरण तो अलग अलग हो नहीं से रहा। तो आखिरी सवाल और कर लेते हैं आज का, 28 नंबर सवाल। क्या सवाल है देखो, एक ब्लॉक यहाँ है, यहाँ पर एक घिरनी है, और दूसरा ब्लॉक यहाँ है, ये 4 kg का है और ये 5 kg का है। ठीक है, 4 और 5 के बंधे हुए हैं, तो 5 kg का त्वरण, भाई ये देखो नीचे कितना 50, ऊपर क्या T, इधर T, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, त्वरण सीधा निकाल सकते हो। चलाने वाला बल 50, रोकने वाला T बराबर 5 × A। यहाँ से तो तनाव निकाल रहे हैं जी, यहाँ से तो हम तनाव निकालते, त्वरण सीधा कैसे निकालते हैं, चलाने वाला बल कौन रोकेगा जी इसको, कोई नहीं रोक सकता, अपॉन 5 + 4, 50/9, 50/9, तो 9 पंजे 45, 5.44। ठीक है, तनाव निकालना हो तो इस सवाल से तनाव भी निकाल लो। T = 50 - 5A, A कितना 50/9, 9 9 9 पंजे 45, 25, 0 5 - 5, 0 4 - 200/9। तो तनाव तो खैर उन्होंने पूछा ही नहीं, हमने निकाले दिया है। तो ठीक है जी, आज की क्लास में हमने 28 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। अब अगली क्लास में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगली क्लास का होमवर्क क्या है, अगली क्लास का होमवर्क है जी स्टेज 1 के बचे हुए क्वेश्चन और स्टेज 2। स्टेज 1 में जितने क्वेश्चन बचे हैं वो करने हैं, और फिर स्टेज 2 के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप ये क्वेश्चन करते रहें, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जो पुली के कोई भी क्वेश्चन हो वो आप सिर्फ इक्वेशन लिखना सीख जाइए, पुली का क्वेश्चन हो जाएंगे। और वेरीफाई करना हो तो ये देखो बीच वाले ब्लॉक पे भी हम इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे वेरीफाई करना होता तो एक बार इस पे इक्वेशन लिख दी थी, एक बार इस पे भी लिख सकते थे। इस पे इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये आगे जा रहा है, कैसे लिखते हैं लिख के दिखाऊं, आगे जा रहा है, T रोकेगा कौन इसको, कोई नहीं रोक सकता, बराबर 4A। यहाँ से भी यही आएगी देख लो। ठीक है, तो आप यहाँ इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।